के बाबा चलिए हम आप आज स्नान कराएं, जमुना स्नान बन जाए। बाबा भी प्रसन्न, मन ही मन कहे कि आज लाला हमसे बातचीत कर रहा है, साथ साथ चलने की बात कर रहा है। बाबा प्रसन्न हुए, साथ साथ गए। कन्हैया हाथ पकड़ करके 5 डुबकी मारे बाबा के साथ। जैसे 5वीं डुबकी मारे तो कन्हैया बाबा को ही छोड़ दिए। बाबा रह गए वहीं। बहुत दिन बीत गए, बाबा को तो पता नहीं चला कि मैं हूं कहां। पुनः कन्हैया जाते हैं, डुबकी एक मारे, बाबा को लेते आए। और कन्हैया ने बताया कि बाबा आपके समझ में कुछ आया? बाबा ने कहा कि लाला कुछ नहीं, तेरे साथ स्नान करने के लिए गया था, जैसे गया तैसे साथ साथ आए। कन्हैया ने कहा कि हाँ बाबा, बहुत दिन उसी जल में ही रह गया। हाँ लाला? कन्हैया ने कहा कि हाँ बाबा। तो फिर कहा कि बाबा जैसे आप वहां गए स्नान करने ने, आप तो एकदम समाधि लगा लिए, और जब आप समाधि लगा लिए तो हम छोड़ करके चले गए। अब बहुत दिन हो गए तो हमको लगा कि बाबा का दर्शन लाभ मिलना चाहिए, तो आए, एक डुबकी मारे और आपकी समाधि से जगा करके ले आए। ओ बाबा जान गए कि साधारण बात नहीं। और भगवान कृष्ण कन्हैया का अभिषेक होता है। अब भगवान रास लीला प्रारंभ करते हैं। रास लीला के हर गोपियों के साथ उनका प्रतिदिन का आना जाना रहना, नित्य गोपियों के बातों को सुनना, और गोपियों को बड़ा आनंद आता था। आनंद में गोपियां सराबोर रहती थी। बात भी अच्छी है, सच है। परमात्मा के साथ अगर हमारा आपका चिंतन लग जाए, मन लग जाए, ध्यान लग जाए, प्रेम लग जाए, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले तो इस परमात्मा में हमारा आपका लगाव जुड़ा होता नहीं, जल्दी संबंध जुड़ता नहीं। और यदि एक बार भी किसी प्रकार से भूल चूक से भी अगर जुड़ गया, वो छूटता नहीं। गोपियों का ऐसा लगाव कन्हैया से हुआ, ऐसा लगा हुआ कि अब थोड़ा समय के लिए भी कन्हैया अगर चले जाते थे तो गोपियां विह्वल हो जाती थी कि हमारा तो सब कुछ चला गया। रासलीला आरंभ करके कन्हैया जब चले गए, कन्हैया के विरह में गोपियां गीत गाती हैं। कन्हैया के विरह में गोपियां गीत गाती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवन, तव कथामृतम तप्त जीवनम जयत केधिकम जन्मना ब्रज। कन्हैया, हम पहले बताए ना, गौतम जी जब आए थे हम बताए ना कि कितने ज्ञानी पुरुष हैं। इनको सब जान नहीं सकते महाराज। और अपने समय की ये जो कहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी, उसमें क्या, और ये इनका रहन सहन अंतरात्मा सब परमात्मा से जुड़ा है। पहले दिन से जब से हम आए यहाँ पे, उस दिन से हम देख रहे हैं। और ये लगाव जुड़ाव 2-4 साल, 10-20 साल, 150 साल से नहीं होता। प्रभु से लगाव है, जुड़ाव है, कि जन्म जन्मांतर की बात है, ये भी जान लीजिए। प्रभु से नहीं, किसी से, हमारा आप लोगों से
आप लोगों का हमसे। हमारा ये भागवत शास्त्र कहता है, भागवत शास्त्र ही पुराण ही कहता है, पूर्व जन्मन या विद्या पूर्व जन्मन ये धनम पूर्व जन्मन सा नारी अग्रे अग्रे प्रधान। पूर्व जन्म के संचित जो हमारे आपके पुण्य हैं, संबंध हैं, अगले जन्म में वैसे वैसे प्रारब्ध बस मिलते जाते। नहीं तो कहाँ कोई सोचा था, कोई जानता था कि हम यहाँ पर रहेंगे, या हम सोचे थे कि हम आप लोगों से मिलेंगे? किससे कब भेंट होगी, किसकी कितनी परंपराएं हैं, कितनी दिन से चली आ रही, कोई जानता है? पहले की बात तो जानते नहीं थे, ना हम जानते हैं ना आप जानते थे आगे वाली बात। तो इसी प्रकार गोपियां विरहान्वित होकर के गोपियां गीत गाती हैं कि तेरी तो कथा रह गई भजन। हे कन्हैया, ये जीवन की जो ज्वालाएं बुझाने वाले हैं, अब केवल तेरी कथा ज्वाला बुझा रही है, अग्नि बुझा रही है, नहीं तो तेरी अमृतमयी कथा रह गई है, केवल तुम चले गए। मतलब इतना लगाव था गोपियों का, इतना लगाव था, इतना कन्हैया के प्रति प्रेम था, क्षण भर के लिए कन्हैया का दूर होना उनके लिए वर्षों बीत जाना ऐसा लगता था। जैसे कष्ट का समय, सुख का समय आप 10-20 साल सुखी रहो, अब कष्ट का समय अगर 2 दिन के लिए आ जाए तो लगता है कि 2 वर्ष बीत गए, लगता है 2 वर्ष बीत गए। ऐसे ही कुछ क्षण का हटना कन्हैया के लिए, गोपियों के लिए कन्हैया का बहुत दिन दिखाई पड़ने लगे। वो तो गोपियां उलाहना देने लगती हैं, गीत गाती हैं, भगवान पुनः प्रकट होकर के गोपियों को सांत्वना देते हैं कि शांत हो जाओ गोपियां, मैं आ गया हूं। और इस बार महाराष्ट्र में मैं तो गोप ग्वाल बाल सखा सबके साथ रहा रासलीला में, परंतु इस बार तुम लोगों का लगाव है, तुम लोगों की इच्छाएं हैं, तो वह मैं पूर्ण करूंगा। महाराष्ट्र रचा, उस महाराष्ट्र में अब केवल तुम सब रहोगी और मैं, केवल पुरुष में मैं और स्त्रियां में सब, जितनी उस महाराष्ट्र में केवल स्त्रियों का प्रवेश होगा। बहुत बड़ा पंडाल बना, चारों तरफ से उसमें चहरदीवारी बन गई। उस पंडाल में प्रवेश द्वार जो बना था उस पे लिख दिया गया था कि पुरुष प्रवेश वर्जित, इसमें पुरुष नहीं जाएंगे इस महाराज में। और जब भगवान महाराज रचाए, अब कन्हैया के प्रभु के परमात्मा के महाराज में कौन ऐसी स्त्रियां हैं कि जो न जाए। गोपियां तो महाराष्ट्र में थी, जितने भी देवांगनाएं थी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, शिवानी, सब खूब सज धज करके कन्हैया के महाराज के लिए चल। जैसे ही शिवानी मैया तैयार होती है, शंकर जी आए। एकाएक अचानक जैसे पहुंचे तैसे मैया को श्रृंगार, सजना, धजना, संवरना प्रारंभ। बाबा ने पूछा, ओ ये सज धज रही हो, कहीं जाना है का? मैया ने कहा कि हाँ बाबा। कहाँ जाना है आपको पता नहीं? तीनों लोक में हल्ला मच गया, कन्हैया महाराज रचाया है, उसी महाराज में जाएंगे। कन्हैया, बाबा ने कहा कि कन्हैया महाराज,
अच्छा तो कुछ अलग होगा, अद्भुत है उसका कुछ सब कुछ। मैया ने कहा कि हाँ बाबा, उसमें सब में अलग ये है कि वहां कोई पुरुष नहीं जाए, और कन्हैया भी केवल कन्हैया का नाम है, वर पुरुष है, वो भी वही स्वरूप बनाएंगे। अब इधर बाबा के मन में तो पहले से ही खलबली मची थी। जब वो समुद्र मंथन हुआ, अमृत बांटे, देवताओं को पिलाए, मोहिनी स्वरूप को देख करके तभी से मोहित थे कि भगवान भी स्त्री बनते हैं। भगवान स्त्री नहीं बनते, भगवान किसके लिए? अपने लिए तो कुछ करते नहीं, भक्तों के लिए। भगवान तूने क्या क्या न कर डाला, कभी बन के आए गोपी, कभी बन के आए ग्वाला। भगवान तो भक्तों के लिए बनते हैं। कभी भगवान गोपी बन जाते हैं, जब बच्चे खेलते थे ना बाल बाल सखा, तो कभी गैया बना के चढ़ जाते थे कन्हैया के ऊपर महाराज। लेकिन अगर कोई जानता कि ये भगवान है, तो क्या एक भी बाल बाल सखा कन्हैया के पीठ पे बैठते? नहीं। तो हमारा कन्हैया, हमारा प्रभु, हमारा परमात्मा भक्तों के लिए सब कुछ बन जाता है। इतना सरल है, इतना सहज है। सो इधर भगवान भोलेनाथ जैसे पता चला कि कन्हैया महाराष्ट्र में, तो अब बाबा सिफारिश करने लगे। बाबा मैया से सिफारिश करने लगे कि ऐसा करो कि कन्हैया के महाराष्ट्र में मुझे भी ले चलो। मैया ने कहा कि आपको पता नहीं, उस महाराष्ट्र में पुरुष प्रवेश वर्जित। उस महाराष्ट्र में कन्हैया के पुरुष एक भी नहीं जा सकते। बाबा ने कहा कि देखो भाई, बहुत दिन से हमारी इच्छा है, क्योंकि जल्दी हमें इच्छा तो होती नहीं है। एक ही इच्छा यही है कि अपने परमात्मा को, स्त्री के स्वरूप का दर्शन कर लूं, और वही इच्छा जैसे दर्शन लाभ मिलेगा तो ये जन्म मेरा भी सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बहुत अन्य विनय प्रार्थना करने लगे महाराज। मैया ने कहा कि बाबा लेकिन ऐसे आप नहीं जा सकते, ये जो जटा जूट आपका है, भस्म की विभूति है, ये जो आपके सर्प भिक्षु हैं, और जो भूत प्रेत, ये तो काम वहां नहीं चलेगा। तो दक्ष का यज्ञ नहीं है बाबा। ओ झूठे दूसरी बात बढ़ा रही हूं। अरे जो मैं कह रहा हूं उसके प्रति बात करो, देखो जैसे तैसे हो, कुछ करो, कुछ करो। मैया ने कहा कि कुछ क्या करूं? ठीक है, अगर आपको जाना है तो आपको स्त्री का पूरा स्वरूप बना के जाना पड़ेगा। बाबा जैसे स्त्रियां सजती हैं ऐसे सजना पड़ेगा, साड़ी पहननी पड़ेगी, पांव में पायल पहनना पड़ेगा, महावर लगाना पड़ेगा। एकदम सजा देंगे आप। बाबा कहा चाहे चलो ठीक है, जो कहो सो मानने का तैयार हो, लेकिन ले जरूर चलो। मैया कही कि इतने भी तैयार हो गए? मैया कही इतना हम बताए तो भी तैयार। तो मैया ने कहा कि देखो बाबा, एक बात और सुन लो। मैया तो सोचे थे नहीं जाएंगे, चलो अच्छा झंझट खत्म हो जाएगी। मैया ने कहा कि देखो बाबा, आप ये जान लो कि अगर पोल खुली, आपकी पोल जब खुल जाएगी वहां की, ये बाबा आ गए हैं, तो मेरा नाम तो न लेना, मेरा नाम लेना मत कि कौन लेके आया है, मेरी बेइज्जती न हो पाए।
सो बाबा ने कहा कि हाँ तो जो जो कहेगी सब मानने को तैयार हूं, पर बस मुझे वही कन्हैया के स्वरूप का दर्शन कर। अब बाबा तैयार हुए, मैया भी धीरे धीरे साड़ी पहना करके, सब सजा धजा करके, विधिया लगा करके, चूड़ी कंगन पहना करके, पाँव में महावर लगा करके बाबा को लेकर के चल गए। सो जैसे ही बाबा रास्ते में आ रहे हैं तो रास्ते में बाबा से पार्वती मैया की बात हो गई। मैया ने कहा कि सब बात याद है ना, सब बात याद है ना, वहां जाना है, जैसे तैसे पहले तो पहुंच नहीं पाओगे हमको लगता, लेकिन अगर पहुंच गए पोल भी खुले। कैसे कि कन्हैया के सामने जो है माया का पर्दा जितना रहता है सब उठ जाता है। वो मायापति भगवान ही है। सो चाहे कितना भी आडंबर बना करके आप भगवान के पास जाएंगे ना, वो सब खुल जाएगा। मैया समझाते जा रही है, महाराज बताना मत, मेरा नाम लेना मत। गजब की बात यह है महाराज ने कि अगर स्त्रियों के साथ आप कहीं जाएंगे ना, खास करके अगर ससुराल गए तो रास्ते भर ढोसते जाएंगे। राधे राधे। रास्ते भर ढोसते जाएंगी, ढोसना शब्द यही का है। कुछ शब्द यहाँ के हैं जो बहुत लोग बाहर वाले आएंगे तो जाने नहीं पाएंगे, जैसे बिल्लान है, अपना कहा बिल्लान है, हाउ हाउ। बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि हाउ का मतलब क्या। वो सोचेंगे हाउ क्या करके चले गए, क्या बता के गए। हाउ का मतलब हाँ, बिल्लान का मतलब परेशान, ज्यादा परेशान दिखाई पड़ रहा। तो मैया ढोसते जा रही है। पत्नी के साथ जब जाएंगे वो कहेंगे देखो वहां जाना तो मुंह मत खोलना, पहले साथ साथ जाएंगे, कहीं जाएंगे तो जहां भी जाएंगे तहें बताएंगे, रास्ते भर समझाते जाएंगे। खास करके अगर ससुराल गए तो आपकी जबान में जहां तक उनका अगर चल गए तो तलबे बने बने। कहीं हमारे भैया को कुछ न कह दे, कहीं भतीजवे के न कह दे। हमारा जब गड़बड़ कुछ गलत दिखाई पड़ता तो कुछ लोग सयाने जाते हैं तो कहे, वो भी नहीं चुकते हैं। तो रास्ते भर एकदम समझाते गई। जैसे पहुंची पास में कहे कि अब सब शांत। अब वही महाराज एक हाथ का घूंघट, शंकर जी का एक हाथ का घूंघट, ये सभ्यता का परिचय है, स्त्रियों के सभ्यता का परिचय। और जैसे एक हाथ का घूंघट लिए मैया के साथ जैसे तैसे भगवान की बड़ी कृपा एंट्री हो गई, प्रवेश हो गई। अब जितने लोग प्रवेश करते थे तो पहले वही रास बिहारी कन्हैया के पास जाते थे। मैया गई आगे आगे, प्रणाम हुआ, रस का महाराज का आनंद हुआ। बाबा भोलेनाथ अभी पहुंचे पीछे से, इनकी बारी आई। जैसे ही प्रणाम किए धीरे से दर्शन का करके खसक लेना चाहते हैं। कन्हैया के उस महाराज में दर्शन किए और बाबा धीरे से चलना चाहते हैं। तब तक कन्हैया ने कहा कि अरे पार्वती, ये आज महाराष्ट्र में नई सखी कौन आ गई? नई सखी कौन आ गई? कहां से आई? किसकी पुत्री है, किसकी स्त्री है? अब बाबा भोलेनाथ, मैया ने कहा अरे प्रभु आप ही पूछ लीजिए, हम क्या। अब जब कोई दूर रहता है तब उसका परिचय पूछा जाता है।
आपके सामने पूछ लीजिए। कन्हैया ने कहा कि बताओ। अब बाबा क्या बताएं? बाबा तो वही हाथ में जोड़ करके, महाराज देखो पुल खुल जाएगी सभा में, सब जान जाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी। कहा कि भाई वहां स्त्रियों का विभाग था सर, स्त्री पुरुष सब होते तो चले जाते, ठीक रहता। जहां वहां प्रवेश द्वारों पे लिख गया है कि पुरुष प्रवेश वर्जित, स्पष्ट शब्द में आ गए। कन्हैया हाथ जोड़ करके शंकर जी कन्हैया से कह रहे हैं कि देखो कन्हैया लाज बचाओ हमारी। कन्हैया ने कहा कि अब तो आ ही गए हो, चलो थोड़ा 2-4 ताल हो जाए, आखिर महाराज में आ गए हो तो 2-4 ताल तो हो जाए। कन्हैया एक किनारा पकड़ाए शंकर जी को, बाबा को। अब एकदम नृत्य प्रारंभ हो गया। नृत्य प्रारंभ हुआ कन्हैया का। जैसे दोनों लोग नृत्य में भाव विभोर हुए, अब कन्हैया तो सब कुछ जानते थे, लीला के ही लीला बिहारी कहे जाते हैं। जैसे ही कन्हैया नाचना प्रारंभ किए, शंकर जी भी अपना तान छेड़ दिए। शंकर जी जैसे उछल कूद मचाए, तो शंकर जी तो वही तांडव नृत्य जानते हैं। तांडव के भाव में जब शंकर जी आए तो उछल कूद मचाए महाराज। इतनी तेज उछलने लगे कि अब वो जो घूंघट थी वो पल्लू धीरे धीरे खसक। हो कन्हैया क्या कि हाँ पल्लू तो किसका किसका, वो जो सर्प जालम फम 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 हृदय, जो फुफकारने वाले उनके गण सर्प, और जो फुफकारने लगे। कन्हैया धीरे से इधर पल्लू खिसकाता, उधर पल्लू खिसकाता, उधर घूंघट लेता। वो बाबा कन्हैया कहे कि हाँ बाबा पता चल। जैसे उछल कूद मचाए, वो नीचे से पांव इतने बड़े बड़े बाबा। अरे महाराज, अब भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखिए प्रभु, अब खूब नाच हुआ, वो सर्प बिच्छू सब निकले, सबको दबाते जा रहे हैं। अब कहाँ नाच पा रहे हैं, थक गए धीरे धीरे। कन्हैया से प्रार्थना करते हैं, देखो कन्हैया बताना मत किसी को प्रभु। कन्हैया ने कहा कि मैं भी जानता हूं, आपकी इच्छा तो तब से थी जब मैं मोहिनी स्वरूप बनाया, उसी दिन आपके मन में आया कि कन्हैया का मोहिनी स्वरूप का दर्शन मुझे मिलता एक बार तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सो पता था बाबा आप आओगे, आ गए। अब हमारा आपका नृत्य हो गया। बड़ी बड़ी स्तुति करते हैं शंकर जी की, प्रभु आप कितने दयालु हैं कि आप अपने हर भक्तों के मन की गति को जानते हैं। मन की बातों को भगवान अपने भक्तों के मन की बातों को जान करके भक्तों के मन का कार्य कर देते हैं। हमारे परमात्मा इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, और मन बनना ही तो बड़ा कठिन है। कहा कि आपका मन ही इतना चंचल है कि मन ही एकाग्र नहीं होता। और मन एकाग्र हो जाए, मन में बात भगवान के प्रति जम जाए, बनने लग जाए, तब तो परमात्मा हमारे आपके मन की काम करे, मन की बात करे। इसलिए गोविंद के उस महाराष्ट्र में दर्शन लाभ कन्हैया लेकर के स्तुति गाते हुए वापस हुए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के। भगवान सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार किए, अरिष्टासुर का उद्धार किए, और इधर कंस, मामा कंस को जब ये पता चला कि कन्हैया और बलराम बड़े बड़े धीर वीर, बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े असुरों को काल के गाल में डाल दिया,
तो कंस धीरे धीरे जान जाता कि लगता कि हमारा भी काल यही है। जो व्योम वाणी हुई थी, आकाश वाणी हुई थी, वो व्योम वाणी तो इन्हीं के ऊपर शंका जता दी। इतने बड़े बड़े लोगों को समाप्त कर दिया, काल के गाल में डाल दिया। तो कंस मन बना करके कहता कि अब किसी भी प्रकार नीति पूर्वक साम नीति, दंड नीति, भेद नीति, सब नीति लगा करके अपने यहाँ बुलवा करके इनका प्राणांत कर दूं, ताकि न ये रहेंगे न तो हमारा काल आएगा, हमारा समय आएगा। सो अक्रूर जी को कंस ब्रज में भेजता कि जाओ ब्रज में जाकर के कन्हैया और बलराम को यहाँ ले आओ, तब तक मैं इनके लिए यहाँ पर अखाड़े की व्यवस्था करता हूँ। बहुत बड़ा अखाड़ा, उसमें मल्ल युद्ध होगा और उसी में हमारे जो बड़े बड़े यहाँ के पहलवान हैं, कन्हैया और बलराम को काल के गाल में डाल दिया और अक्रूर जी को भेजे। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी जैसे ब्रज में पहुंचे, पहुंच करके नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया सबसे भेंट, स्वागत सत्कार हुआ। तत्पश्चात अक्रूर जी ने बाबा से कहा कि बाबा राजा कंस हमको यहाँ पर आपके यहाँ भेजे हैं और ये दोनों बालकों को लेकर के बुलाए हैं कि कन्हैया और बलराम को दोनों को लेकर के यहाँ मथुरा ले आया है। आदेश है राजा। अक्रूर जी ने जैसे कहा, नंद बाबा तो बेवल हो गए। नंद बाबा ने कहा कि देखो अक्रूर, कन्हैया और बलदाऊ को छोड़कर जो कुछ ले जाना है सब ले जाओ, यहां तक के कि मेरे प्राण भी तुमको चाहिए तो ले लो, लेकिन एक बार भी ये मत कहो कन्हैया बलराम दोनों मथुरा जाए। बाबा को पता था ना कि कंस कितना बड़ा पापी है, कितना अत्याचार दुराचार करने वाला है, क्या करेगा न जाने हमारे इन दोनों दुधमुहे बालकों के साथ। अक्रूर जी बहुत समझे। अक्रूर जी इतना समझाए कि बाबा आप ये जान लो, अगर कन्हैया और बलदाऊ को आप नहीं भेजोगे तो वो कंस यहाँ किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा, यहाँ किसी को छोड़ेगा नहीं। बाकी बात तो आप जानते ही हो। आप बाबा परेशान, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, पता चला ये लोग भी कहते हैं कि किसी तरह हम अपने लल्लाओं को जाने नहीं देंगे। मां को पुत्र बड़ा प्यारा होता है, कितना भी बड़ा नालायक पुत्र हो जाए लेकिन मां मां होती है। मां मां होती है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदप कुमाता न हो। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, क्योंकि मां का पुत्र के प्रति इतना बड़ा अगाध प्रेम होता है जन्म से। मां अपने गीले में सो जाती है, पुत्र को सूखे में सुलाती है, दिनों रात कैसे करके अपने पुत्र का लालन पालन करती है। वो मां शायद हो कि किसी पिता को अगर पुत्र का लालन पालन करना हो तो असंभव है। वो प्यार दुलार उस पुत्र को नहीं मिलेगा जो मां देगी।
सो यशोदा मैया, रोहिणी मैया बिलखने लगती हैं, रोने लगती हैं। कहते हैं कि अक्रूर ऐसी बातें तू करना मत अपने मुख से, सुन करके हमारे हृदय कांप जाते हैं। अक्रूर चला जाता। गोपियों को पता चला अक्रूर आया है हमारे प्राण धन कन्हैया, प्राण बल्लभ बलदाऊ जी को ले जाने के लिए। गोपियां तो उलाहना देने लगती हैं, गोपियां उलाहनों की अंबार लगा देती हैं, झड़ी लगाते हैं कि तेरा नाम कौन रख दिया रे, तेरा नाम कौन रख दिया अक्रूर, और तेरा काम नाम के अनुसार है नहीं। तो इतना क्रूर है, इतना कठोर है, इतना निर्दयी है। तुझे तो पता है ना कि कन्हैया हमारे प्राण बल्लभ हैं, कन्हैया को लेने आया है, चला जा। ग्वाल बाल जब सुने, ग्वाल बाल तो एकदम बिलख पड़े, रो पड़े। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया नहीं जाएगा, बलदाऊ भैया नहीं जाएंगे। बाबा अंत में निर्णय लेते हैं कि कन्हैया बलराम को जाने दें। सब अपने हृदय से कोसते हैं अक्रूर को। अक्रूर भी क्या करे महाराज, राजा का आदेश। अभी मंत्री जी का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का कोई कॉल आ जाए, फोन आ जाए महाराज, तो जहाँ जो यहाँ पर अधिकारी गण है तुरंत रास्ता ले ले, पकड़ेंगे कि नहीं भाई, कार्य है ना। तो इसलिए वो राजा, राजा का मतलब राज्य का मालिक। सो अक्रूर जी ने कहा कि मेरी बस की बात नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि यद्यप कन्हैया बलदाऊ को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। अब जब कन्हैया बलराम जी जाने लगे, उधर गोपियां रोने लगी, माताएं रोने लगी, सब तरफ एकदम वही रोने की आवाज। इतना ही नहीं, जीव जंतु भी, पशु पक्षी भी रोने लगे। जब राम जी जाने लगे, राम को वनवास होने लगा, हो गई सूनी अयोध्या, राम वन जाने लगे, पूरी अयोध्या शून्य हो गई, सूनी सूनी हो गया, लगता था कि वहां कुछ है ही नहीं। बाद भी सत्य, जहां परमात्मा है वहीं सब कुछ है। एक परमात्मा जहां नहीं है वहीं सब कुछ रह करके भी नहीं है। जहां प्रभु नहीं है वहां सब कुछ है, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि धन परमात्मा के लिए, शरीर परमात्मा के लिए, जो कुछ है सब उसी का है। उसकी कृपा ना होती तो हम आप यहां आते ही नहीं धरातल पर। सब उसी की कृपा है जो हम आप डोल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, पहन रहे हैं, उस परमात्मा की कृपा। एकदम सुनी हो गई ब्रजभूमि, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, सब फूल खिलना बंद कर दिए, पत्तियां अपने आप मुरझा गई। ये किसके लिए? ये किसके लिए? जब हमारे प्राण बल्लभ ही जा रहे हैं तो ये मैं सुखा करके त्याग दूं तभी अच्छा। जब राम जी जाने लगे, सीता मैया चरणों का आश्रय लेकर के कहते हैं कि देखिए हम भी साथ जाएंगे, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है, जब आप जा रहे हैं तो हमारा यहाँ क्या लेना देना। लक्ष्मण भैया ने कहा कि देखो भैया इस राजपाट हमको नहीं चाहिए, दे दो भरत को, लेकिन मैं तो यही भैया रामचंद्र जी की सेवा करूंगी, भैया राम की सेवा करूंगी, साथ ही साथ। बहुत लोग रोके टोके, लेकिन परंतु रुके नहीं, न सीता जी न लक्ष्मण जी। उसी प्रकार इधर कुछ ग्वाल बाल साथ में गए।
ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया लाला देख, तेरे बाहर हम रह नहीं पाएंगे, हम साथ चलेंगे, जो दुख सुख होगा इतने दिन से चल रहा है सो आज साथ साथ आगे वाला भी दुख सुख चलेगा। कुछ ग्वाल बाल सखा साथ साथ चले। रास्ते में आते आते भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कंस के भेजे हुए व्योमासुर केसी कि रास्ते में ही मार डालना। कन्हैया केसी व्योमासुर का उद्धार करते हैं और इधर नारद जी आए। नारद जी आए, कन्हैया बलदाऊ जी की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करते हैं कि प्रभु खूब स्तुति किए और स्तुति करके आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़े अब मथुरा में प्रवेश करते हैं और जैसे कृष्ण कन्हैया बलराम जी मथुरा में प्रवेश किए, प्रवेश करते ही अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की बारंबार स्तुति करते हैं कि कन्हैया मेरी जो भूल है, मुझसे जो चूक हुई उसके लिए तुम मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे पता है कि कंस आपको बुलाया तो आपके साथ अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार करेगा, तो भी राजा का आज्ञा वो मुझे मानना था, इसलिए मैंने आपको लेके आया। और आप जैसे ही प्रवेश करेंगे मथुरा में, प्रवेश करते समय से आपको मारने का, वध करने का प्रयत्न चालू हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती, स्तुति कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मेरे इस कार्य को आप क्षमा करें। और भगवान कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी ग्वाल बाल सखा मथुरा में प्रवेश किए। जैसे भगवान प्रवेश करते हैं मथुरा महल में, प्रवेश करते ही वो कुब्जा महारानी दिखाई पड़ती। कुब्जा राजा कंस के लिए खूब बढ़िया चंदन बनाती थी, घोट पीस करके बड़ा बढ़िया, बड़ा सुगंधित द्रव्य डाल चंदन, अंगराग लगाती थी ले जा करके। और कुब्जा का वो चंदन बड़ा प्रसिद्ध था। वो कुब्जा इतनी टेढ़ी थी, विरूप थी, तो भी उसका अंगराग इतना महत्वपूर्ण था कि वो राजा कंस को लगाते थे। कन्हैया ने जाते जाते जब कुब्जा को देखा तो कुब्जा तो सब तरफ से विरूप कुरूप टेढ़ी थी, टेढ़ी चाल भी थी उसकी। जैसे टेढ़ी थी कुब्जा, टेढ़ी चाल थी, वैसे टेढ़ा कन्हैया भी महाराज। क्यों? कन्हैया भी कभी सीधे नहीं रहते थे महाराज। कन्हैया भी बड़े टेढ़े थे, उनका काम भी बड़ा टेढ़ा था। उनके जिस रूप को देखेंगे सब टेढ़ा रहेगा, सीधा नहीं दिखाई पड़ता। राधा के साथ दिखाई पड़ेंगे तब भी टेढ़े, एक पैर इधर फंसा के नीचे से बंसी लेकर। तो कन्हैया ने देखा कि वो अंगराग लेकर के आ रही है।